ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। आज हम इस डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स क्या होते हैं। मिथाइलिन से अवेयर हो गई आप लोग, आपको पता ही होगा मिथाइलिन कौन सा ग्रुप होता है, CH2, और दोनों साइड की वैलेंसी फ्री दिख रही है। जो CH2 ग्रुप है इसको बोलते हैं आपका मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो जब क्या होता है आपका जो CH2 का जो C है, जब वो किससे अटैच होगा आपका, CH2 का जो दो वैलेंसी फ्री दिख रही हैं दोनों साइड, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होगा। इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिनमें जो मिथाइलिन ग्रुप है वो दोनों साइड से क्या, जो दोनों वैलेंसी हैं या दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CHO, COET, COH, NO2 एसेट्रा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे दो, तो जो कंपाउंड्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब ये एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि जो ये CH2 का हाइड्रोजन है ये कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स अ नंबर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, इसलिए जो ये कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसके, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक, तो क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, CH3CO CH2 COOC2H5। तो ये दिख रहा है ना आपका एथल, C2H5 एथल ग्रुप है। ये एसीटो जानते हो ना, CH3CO कौन सा ग्रुप होता है आपका, एसीटो। तो ये एथिल, ये एसीटो। एसिटिक एसिड CH3COH एसिटिक एसिड होता है। तो ये दिख रहा है ना, यदि यहाँ पर एक वैलेंसी से H लगा दो और यहाँ भी H लगा दो तो एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड का ईस्टर है तो क्या कहलाएगा, एसीटेट। तो ये बीच वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, एसीटेट। तो एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल की यदि बात करूँ तो मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या होता है, जब CH2 के दोनों साइड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों साइड COH दिख रहा है ना, तो ये कौन सा एसिड कहलाता है, मेलोनिक एसिड। ये भी कैसा आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। नेक्स्ट है डायएथिल मेलोनेट। तो CH2 COET, दोनों साइड ईस्टर ग्रुप है, COOET। तो दोनों साइड भी ईस्टर ग्रुप होगा। यहाँ पर हमने कहा था COET ग्रुप होने पर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये कैसा कंपाउंड है, ये भी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। अगला CH2, देखो इधर भी साइनाइड जुड़ा है, इधर भी साइनाइड जुड़ा है, तो ये कंपाउंड भी क्या है, मेलोनोनाइट्राइल। दिस इज ऑल्सो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर पहले डिटेल में ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं इथाइल एसीटो एसिड, जो कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही हो गया, ये एथिल है तो ये ET, एसीटो है तो ये एसीटो, और ये क्या है आपका एसिटिक एसिड से मिलकर बना है इसलिए एसीटेट। ठीक, तो जो इथाइल एसीटो एसीटेट है उसको शॉर्ट में हम EAA भी लिखते हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट। और ये क्या होता है आपका बीटा कीटो ईस्टर। ईस्टर जानते हो ना, CH2COET ईस्टर है। और इसका कौन सा कार्बन, ये जो है CO के बगल वाला, ये कहलाता है अल्फा, और ये क्या कहलाता है आपका बीटा। तो क्या है बीटा पोजीशन पे CO मतलब कीटोन, तो क्या कहलाता है आपका बीटा कीटो ईस्टर। तो इथाइल एसीटो एसीटेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा कीटो ईस्टर। अभी यदि इसकी आयुपैक्ट नेम की हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है आपका, क्योंकि ईस्टर है तो पहले इसका नाम आएगा एथिल, और 1 2 3 पोजीशन में क्या है, C+O मतलब ऑक्सो। तो एथिल 3 ऑक्सो, और क्या आ गया आपका 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन प्लस O8। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट इसका नाम हो गया। नेक्स्ट है आपका EEA को कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ EEA। तो इसको बहुत बनाने की जो मेथड है, आप इससे पहले भी BSc में पढ़ा होगा, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसको किससे बनाया जाता है आपका, क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ एथिल एसीटेट से हम इसको बनाते हैं। एथिल एसीटेट क्या हुआ, एसिटिक एसिड जानते हो, CH3COOH होता तो एसिटिक एसिड, उसका एथिल ईस्टर है तो यहाँ पर ET हो जाएगा। तो CH3COET, इसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, CH3COET किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOET बेस है, क्या नाम है, सोडियम इथॉक्साइड बेस है, और क्या बनता है आपका इथाइल एसीटो एसीटेट प्लस एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस हिसाब से बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये देखो ये क्या है आपका ईस्टर का एक मॉलिक्यूल है, और ये क्या है आपका C2H5ONA बेस है। बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो ये क्या करता है आपका, ये CH, क्योंकि ये वाले जो प्रोटॉन है वो
इस वाले प्रोटॉन के कंपैरिजन में थोड़ा एसिडिक हैं, तो यहाँ से क्या निकालेगा H पॉजिटिव, ठीक है। क्या निकालेगा C2H5O, इसको या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो C2H5O नेगेटिव दिख रहा है ये यहाँ से क्या लेगा H पॉजिटिव, तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। तो इसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव O के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H5OH, और क्या बचेगा CH2COO C2H5 और यहाँ पर कार्बन नेगेटिव, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है फिर आपका ईस्टर का एनाइन सिंथेसाइज होता है। फिर जो ये ईस्टर का एनाइन फर्स्ट स्टेप में बनता है वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर पे अटैक करता है, किस पे करता है, उसके कार्बोनिल पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ से C2H5, यहाँ से देखो ये C2H5 है, ये C2H5O CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो यही वही है लेकिन उल्टा लिखा गया है। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, CO है तो कैसे पोलराइज होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ऐसे होगा, ये नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर को, और क्या हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर को, सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये O क्या हो गया नेगेटिव, ठीक। लास्ट में क्या होता है, क्योंकि C2H5O, ठीक, जो इथॉक्साइड आइन है गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या करता है इलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा OC2H5, ये ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया आपका इथाइल एसीटोएसीटेट बन गया प्लस सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। लेकिन जो इथाइल एसीटोएसीटेट है उसके जो CS2 होता है वो कैसा होता है एसिडिक, एसिड है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा फिर C2H5ONa बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और बेस क्या करेगा इसमें से प्रोटॉन निकाल देगा। बेस का क्या काम है H पॉजिटिव ले जाना, जैसे यहाँ पर को ले गया था इसी तरीके से यहाँ भी ले जाएगा। तो क्या बन जाएगा CS3CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव COET, ठीक है। तो लेकिन इसको फिर रिवर्ट बैक यदि हमने इसको इसमें इसके फॉर्म में EA के फॉर्म में दोबारा से करना है तो हम क्या डाल देते हैं HCl पास कर देते हैं, तो ये फिर से किस में आ जाता है आपका स्टार्टिंग वाले कंपाउंड में आ जाता है, ठीक है।